दोस्तों सबको इंतज़ार था कि अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है अपने पवन भैया का। भोजपुरी के पावर स्टार पवन भैया कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या क्या जानकारियाँ हैं, क्या क्या अपडेट है, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन आज इस वीडियो में पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, आपका भाई शुभम सिंह। पावर स्टार पवन भैया ने तय कर लिया है कि वो चुनाव कहाँ लड़ेंगे, कौन सी जगह से लड़ेंगे, क्योंकि उनका एक पोस्ट आया है इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। हालांकि पोस्ट करने से पहले ही मुझे पता चल गया था, मुझे जानकारी मिल गया था कि ये अपडेट है, यहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। मुझे अभी लगभग 28 मिनट पहले, अभी मैं देख रहा हूँ तो 28 मिनट पहले पोस्ट किया गया है भैया की आईडी से। लेकिन मुझे पोस्ट करने से पहले ही पता चल गया था, न्यूज़ मिल गया था कि हाँ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अपने गाँव आया हूँ और गाँव में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन उसको मैनेज करिएगा। पवन भैया चुनाव लड़ेंगे काराकट से चुनाव लड़ेंगे, जो कि विक्रमगंज की तरफ पड़ता है। काराकट से चुनाव लड़ने वाले हैं पवन भैया। एक पोस्ट आया है, वो पोस्ट में भी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है माता गुरु तरा भूमेरु। ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मेरी माता इस भूमि से भी बढ़कर है, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, भैया ने लिखा है। और मैंने निश्चय किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काराकट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। तो अपडेट आ गया है, अब खुल के सपोर्ट करना है, खुल के सामने आना है, अपने पावर स्टार पवन भैया को विजयी बनाना है। गुंजन भैया भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से। उनका अलमारी छाप है शायद 7 नंबर पे, तो उनको भी जिताना है। और अपने पवन भैया काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट का कंफर्म नहीं हुआ तो भैया ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। और हमारा फर्ज बनता है कि अपने भोजपुरी के पावर स्टार को एक अभिनेता के रूप में देखा है, अब नेता के रूप में देखेंगे। यही अपडेट है। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, सब तक पहुँचाइए। तब तक इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार।